नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो क्या आपके मन में ये विचार आ रहा है कि घर के लिए लोन ले लूं, घर बनवा लूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा लोन लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होम लोन वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे पूरा कंक्लूजन निकालेंगे, पूरा निष्कर्ष निकालेंगे और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यदि आप घर के लिए लोन ले रहे हैं तो किस टाइप का लोन आपको लेना चाहिए, सो दैट आपको होम लोन या आप जो भी लोन ले रहे हैं घर के लिए वो आपको जल्दी मिले। तो यहाँ पे बेसिकली हम 6 पॉइंट में बात करेंगे। तो 6 पॉइंट कौन-कौन से हैं कि कौन सा लोन आपको लेना चाहिए, लोन के पर्पस क्या हैं, टैक्स बेनिफिट क्या हैं, कौन सा लोन कितने ईयर के लिए मिल सकता है और कितना हमें उसमें ईएमआई देनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। तो इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, ये पता नहीं होता, वो होम लोन से कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये क्या है होम लोन और एक्चुअल में होम लोन होता कैसे है, हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, आज आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो लोन है प्रॉपर्टी के लिए वो 2 टाइप से होता है। तो आपको जब बैंक में आप जाते हैं या बैंक में नहीं भी गए तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है कि एजेंट्स आपको बोलते हैं कि सर होम लोन करा लीजिए, होम लोन करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो लोन है सिर्फ़ 2 टाइप से होता है। एक है होम लोन और एक है कंस्ट्रक्शन लोन। तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। होम लोन क्या है, इसके अपने बेनिफिट्स हैं और कंस्ट्रक्शन लोन क्या है, इसके अपने बेनिफिट्स। अब ये दोनों लोन मिल कैसे सकते हैं? तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होम लोन की। तो देखिए यहाँ पे जो होम लोन होता है, वो उस प्रॉपर्टी पर मिलता है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। मतलब आपके पास कोई घर है जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको उस पर अगर आप कोई लोन करवाते हैं तो वो होम लोन होता है। अगर आपके पास खाली ज़मीन पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए और मुझे बैंक से लोन मिल जाए, तो वो कंस्ट्रक्शन लोन की कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि होम लोन ही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन लोन होता है। नहीं, इसके दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं और दोनों ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं, आपकी थोड़ी-सी लापरवाही या जानकारी ना होने के कारण आपको कभी-कभी ज़्यादा ईएमआई देनी पड़ जाती है या फिर ब्याज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन में क्या डिफ़रेंस है। तो अब बात कर लेते हैं होम लोन का पर्पस क्या होता है। होम लोन का पर्पस होता है जैसे आपके पास ऑलरेडी घर है और आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से लोन चाहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड होम लोन्स। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आपका फ्लैट हो सकता है, आपका घर हो सकता है बना-बनाया। अब बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन लोन की। तो कंस्ट्रक्शन लोन उस प्रॉपर्टी पे मिलता है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। जैसे आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आप चाहते हैं कि बैंक आपको लोन दे दे सो दैट आप उस पे कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो ये डिफ़रेंस है होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन में। अब बात कर लेते हैं कि दोनों का बेनिफिट क्या है और हम कैसे इसको ले सकते हैं। तो जिनके पास घर ऑलरेडी बना हुआ है वो होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास खाली ज़मीन है और वो उस पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्शन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, जब भी आप बैंक के पास जाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। अब होम लोन के सबसे पहले हम फ़ायदे जान लेते हैं। देखिए होम लोन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो इसकी टेन्योर है। आप इसे 30 साल तक भी ले सकते हैं। और होम लोन का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो अमाउंट मिलता है वो कम से कम 99% पूरा मिल जाता है। जैसे आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 99 लाख रुपीज़ तक बैंक जो लोन करता है वो कर देता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि मैंने आपको बताया
यहाँ पे इसकी जो टेन्योरिटी है वो है। और दूसरी बात, इसमें जो टैक्स बेनिफिट है, जैसे ही आप लोन लेते हैं वैसे ही इसके टैक्स बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत जो भी टैक्स बेनिफिट है 1.5 लाख रुपए तक के, वो आपको इमीडिएट मिल जाते हैं। और इसके बाद में इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ईज़ी होता है। इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी डीड्स, जो सेल्स डीड होती है, वो पेपर्स आपको सिर्फ़ बैंक को सबमिट करने होते हैं, दिखाने होते हैं, और ये लोन आपका प्रोसेस हो जाता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स इसका ये है कि इसमें जितना भी अमाउंट आप लेंगे, उस पे जो ईएमआईज़ हैं, वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 2 मिनट में कि होम लोन एक्चुअल क्या होता है और ये काम कैसे करता है। डॉक्यूमेंटेशन इसका सेम ही रहता है, आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने होते हैं। तो ये रहा होम लोन। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन लोन की। देखिए, कंस्ट्रक्शन लोन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है और इसको हम बैंक से ले कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, होम लोन लेने के लिए सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेज़िडेंशियल होनी चाहिए। रेज़िडेंशियल अगर नहीं है तो आपको उसे कन्वर्ट कराना होता है, और इसके साथ में आपके पास एक आर्किटेक्चर जो प्लान होता है, साइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि जब आप बैंक के पास में जाएँगे तो बैंक आपसे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स माँगेगा। आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से वो नक्शा वगैरह जो रहता है वो पास होना चाहिए, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आपके पास में आने चाहिए। तभी आप बैंक में जाके इस कंस्ट्रक्शन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि इसमें हमें कितना अमाउंट मिलता है। तो देखिए, बैंक को भी पता है कि अभी घर नहीं बना, सिर्फ़ इस पे ज़मीन ही ज़मीन है। तो इसमें जो बैंक जो लोन करता है, अलग-अलग बैंक अलग-अलग टाइप से करते हैं। वो सबसे पहले ये किस्तों में पैसे देते हैं। आई मीन आपको जैसे-जैसे आप कंस्ट्रक्शन कराते जाएँगे वैसे-वैसे पैसे आपके रिलीज़ होते जाएँगे। तो यहाँ पे बड़ा ड्रॉबैक्स ये होता है कि आपको इकट्ठे पैसे नहीं मिलते, और यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो थोड़ा-सा होम लोन से कम होता है। 90% तक ही इसमें आपको जो लोन है वो मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें सेम मिल जाते हैं जो है। अब सबसे बड़ी बात आती है इसका बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एक तो आपको जो पैसा मिलता है वो किस्तों में मिलता है। जैसे-जैसे आप कंस्ट्रक्शन करवाते जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका ब्याज लगेगा वो पूरे पैसे पे नहीं लगेगा जितना आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। आपका ब्याज, जो भी आप इंटरेस्ट लगेगा, वो सिर्फ़ आपके उस पैसे पे लगेगा जो बैंक आपको देता जा रहा है। और इसके बाद में जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं तो ये लोन ऑटोमैटिक आपका होम लोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपकी जो ईएमआईज़ हैं एक होम लोन की तरह ही चलने लगती हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन में क्या डिफरेंस है। तो आज का टॉपिक इसी पे था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली विल रिप्लाई, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हम लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो सभी के साथ में शेयर कीजिएगा सो दैट सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ लगातार लेकर आते रहते हैं। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।